हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर भी रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी है साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है तो आपको 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे आपको क्लास का अपडेट मिलेगा। बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जिसने अभी तक शेयर नहीं किया क्लास को, अपने दोस्तों का शेयर भी करते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है अपक्षता पात। अपक्ष पात वक्र क्या बताइए, अपक्ष पात वक्र क्या दर्शाता है? अपक्ष पात वक्र क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, ठीक है। अपक्षपात वक्र जो है उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र द्वारा दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टियों को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। किससे किससे? देखिए, अपक्षपात वक्र, उदासीनता वक्र और तटस्थता वक्र, ये जो तीनों है, तीनों से क्या दर्शाता है? दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टियों को जो है दर्शाया जाता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका है 52 नंबर। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका के, जो ऑप्शन नंबर ये दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संसदीय प्रणाली को जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। क्लियर है सभी को? और कनाडा से जो है संघीय व्यवस्था तथा आयरलैंड से जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 53 नंबर प्रश्न, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। 35 वर्ष से लेके 65 वर्ष की आयु में जितनी बार चाहे उतनी बार वो है जो है चुना जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो, इसकी कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका है 54 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 17 दिसंबर 1927 को जॉन सॉन्डर्स की किसने जो है हत्या कर दी थी, बताइए। 17 दिसंबर 1927 को जॉन सॉन्डर्स की किसने हत्या कर दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 17 दिसंबर 1927 को भगत सिंह ने जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी। वास्तव में वे जो है जेम्स स्कॉट से लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, क्योंकि जेम्स स्कॉट ने ही साइमन कमीशन विरोध के दौरान जो है लाठीचार्ज कराया था तथा लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु हुई थी। इस कार्य से सुखदेव राजगुरु एवं चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर आजाद ने भी जो है भगत सिंह का जो है साथ दिया था। तो 17 दिसंबर 1927 को जॉन सॉन्डर्स की हत्या जो है भगत सिंह ने कर दी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 55 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइए गाइडेंस है। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके अग्रणी थे, बताइए। भूदान आंदोलन के, रॉलेट एक्ट के, बारदोली सत्याग्रह के, स्वदेशी आंदोलन के? तो आपका राइट आंसर बारदोली सत्याग्रह के, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्ष 1928 में ब्रिटिश सरकार द्वारा गुजरात के बारदोली क्षेत्र में करो यानी कि टैक्स में जो है 22% की वृद्धि कर दी। हालांकि वर्ष 1925 की बाढ़ एवं सूखे से फसलें बुरी तरह क्या है प्रभावित हुई थी। अतः इस कर यानी कि टैक्स वृद्धि के विरुद्ध जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। बारदोली की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 56 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका जो है दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? मरुस्थल का, पर्वत का,
पठार का या महासागर का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मरुस्थल का। ठीक है, दिन में इसका तापमान जो है 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन रात के समय जो है 5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, इतना तक ठीक है। ठीक है, चलिए अगले को, कभी कभी तो माइनस में भी चला जाता है रात के समय में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 57 नंबर, जातिवाद। जातिवाद अंध और परिमिति समूह भक्ति है जो न्याय के सामान्य सामाजिक मानदंडों के औचित्य, नैतिकता तथा सार्वभौमिक भ्रातृत्व की उपेक्षा करती है। जातिवाद की यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों काका कालेलकर ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में, आया ना? काका कालेलकर के अनुसार जो है जातिवाद एवं अवांछित अंध और सर्वोच्च समूह जो है भक्ति है, यानी कि जातिवाद और परिमित समूह भक्ति है जो कि न्याय, औचित्य, सामान्यता और विश्व बंधुता की उपेक्षा करती है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 58 नंबर, सामाजिक समस्याएं व्यक्तियों की कल्याण संबंधी अपूर्ण आकांक्षाएं है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है देखा जाएगा तो साथियों पॉल हेनरी का है। ठीक है, अच्छा, पॉल हेनरी लैंडिस। ठीक है, इनका पूरा नाम है। तो आपका नंबर सी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पॉल हेनरी लैंडिस एक आपके अमेरिकी समाजशास्त्री थे। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो सामाजिक समस्याएं जो है व्यक्तियों की कल्याण संबंधी अपूर्ण आकांक्षाएं है, या कथन जो है पॉल लैंडिस यानी कि पॉल हेनरी लैंडिस की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 59 नंबर प्रश्न, क्या देगा? संख्या दर्शन के सत्कार्यवाद का अर्थ क्या बताइए? संख्या दर्शन के सत्कार्यवाद का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व जो है कारण में विद्यमान रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिएगा आपका राइट आंसर सत्कार्यवाद संख्या दर्शन। ठीक है, सत्कार्यवाद संख्या दर्शन का मुख्य आधार है। इस सिद्धांत के अनुसार बिना कारण कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, फलतः इस जगत की उत्पत्ति शून्य से नहीं किसी मूल सत्ता से है। यह सिद्धांत जो है बौद्धों के शून्यवाद के विपरीत है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद का अर्थ होता है कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में जो है विद्यमान रहते हैं, यानी कि बिना कारण के जो है कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 60 नंबर, गुरु मत के प्रवर्तक कौन है? तो गुरु मत के प्रवर्तक की अगर बात की जाएगी तो आपका आंसर प्रभाकर। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। प्रभाकर मिश्र एक महान दार्शनिक जिसे अनेक विद्वानों ने अपने मतानुसार कुमारिल भट्ट का शिष्य स्वीकार किया है। इनका समय जो है 7वीं सती में था। ठीक है, तो गुरु मत के प्रवर्तक आपके जो है प्रभाकर हैं। ठीक है, प्रभाकर मिश्र जो है मीमांसा क्षेत्र के गुरु मत के संस्थापक हैं। इनके गुरु कुमारिल भट्ट ने इन्हें जो है गुरु की उपाधि से अलंकृत किया था। क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 61 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। सभी आस्तिक दर्शन ने किसी न किसी रूप में आत्मा या जीव की सत्ता को स्वीकार किया है, किंतु आत्मा के स्वरूप पर सभी दर्शन में मतभेद है। इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए। तो देखिए, सभी आस्तिक दर्शन किसी न किसी रूप में आत्मा या जीव की सत्ता को स्वीकार किया है, किंतु आत्मा के स्वरूप पर सभी दर्शनों में मतभेद है। इस संबंध में जैन दर्शन, ठीक है, जैन दर्शन आत्मा को पूर्णतः नित्य मानता है। यह कथन आपका जो दिया गया है सत्य है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। असत्य की बात की है ना हमें। तो ऑप्शन नंबर सी, जैन दर्शन आत्मा को पूर्णतः नित्य मानता है वाला कथन जो आपका असत्य है। ठीक है, बाकी संख्या एवं वेदांत आत्मा को नित्य एवं अविकारी मानते हैं। सही बात है। बौद्ध दर्शन में आत्मा को जो है क्षणिक परिवर्तनों का प्रवाह कहा जाता है, ये भी सही बात है। न्याय एवं वैश्विक दर्शन आत्मा को नित्य मानता है, ये भी आपका सही है। ठीक है, लेकिन जैन दर्शन आत्मा को पूर्णतः नित्य मानता है, आपका असत्य बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 62 नंबर, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों
गेस्टाल्टवादियों ने, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी दिएगा आपका राइट आंसर है। गेस्टाल्टवाद या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत गेस्टाल्ट जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है पूर्ण या समग्र आकार। इनको सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत में समस्या की प्राकृतिक को जो है संपूर्ण आकार में अध्ययन करने पर जो है बल दिया गया है। क्लियर सभी को यहाँ तक? तो सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्ट गेस्टाल्टवादियों ने की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 63 63वां, बुद्धि के सिद्धांत में एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादक कौन करता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे बी ने, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर। बुद्धि व मानसिक शक्ति है, बुद्धि व मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कयुक्त ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादन में अल्फ्रेड बिने को माना जाता है, ठीक है। क्लियर है? तो बुद्धि के सिद्धांत के एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादक जो है, क्या नाम था इनका? अल्फ्रेड बिने, इनका पूरा नाम था, तो अल्फ्रेड बिने को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है 63 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 64 है, असामान्य व्यवहार समान व्यवहार का अतिरंजित तथा विकृत स्वरूप है, किसने कहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्राउन ने, ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सामान्य व्यवहार का अतिरंजित तथा विकृत स्वरूप है, यह कथन जो है ब्राउन का है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपका 65% चित्त अचित्त के आपसी संबंध की व्याख्या करने के लिए देकार्त ने अपनी निम्नलिखित में से किस मत की स्थापना की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्रिया तथा प्रतिक्रिया की, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका राइट आंसर। देकार्त का अंतःक्रियावाद या क्रिया प्रतिक्रियावाद का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार जो है आत्मा और शरीर की पीनियल ग्रंथि के द्वारा क्रिया प्रतिक्रिया होती है। शरीर की क्रिया से आत्मा की प्रतिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप आत्मा को जो है बाह्य जगत का ज्ञान होता है, ठीक है। चलिए, चित्त अचित्त के आपसी संबंध की व्याख्या करने के लिए देकार्त ने क्रिया प्रतिक्रिया मत की स्थापना की है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका देखेंगे 66, स्मृति के अंग क्या है? तो स्मृति के अंग है आपका सीखना, धारणा और पहचान, ये सभी, तो ऑप्शन नंबर डी जो दिएगा आपका राइट आंसर। स्मृति एक मानसिक क्रिया है, स्मृति का आधार अर्जित अनुभव है, इसका पुनरुत्पादन परिस्थिति के अनुसार होता है। सीखना, धारणा, पहचान करना, या जो है सभी स्मृति के अंग है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 67 नंबर 67 नंबर है, निम्नलिखित में से किसको जो है संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों संविधान की आत्मा के रूप में जो है प्रस्तावना को माना गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो दिएगा आपका राइट आंसर। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को माना जाता है क्योंकि इसमें जो है संपूर्ण संविधान का मूल निहित है, ठीक है, प्रस्तावना में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 68 68 नंबर, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1942 में, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत आपकी 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इसी आंदोलन में गांधी जी ने जो है करो या मरो का नारा भी दिया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 69 69 गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण था आपका कामागाटा मारू घटना, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। कामागाटा मारू जापानी जहाज को बाबा गुरदल सिंह ने किराए पर लिया था। यह जो है जलायन 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को जो है हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर जो है तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री को जो है मार दिए और लगभग जो है 25 घायल हो गए, ठीक है। तो गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख घटना था कामाघाटा मारू घटना, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए, कामाघाटा मारू घटना। अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मेरू रज्जु का एक आपका महत्वपूर्ण कार्य है? तो मेरू रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य आपका यहाँ पे जो दिया गया साथियों प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? मेरू रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना। अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों राज्यसभा के पास। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि राज्यसभा
अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। इस आशय का प्रस्ताव तब तक प्रस्तावित नहीं होगा जब तक कि उपराष्ट्रपति को ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व न दी गई हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 72। राष्ट्रीय आय को प्राय क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय को प्राय कहा जाता है NNPFC। ऑप्शन नंबर डी जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय आय, भारत की आय, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास जो है दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867-68 में किया था। ठीक है, नौरोजी के आकलन के अनुसार जो वर्ष 1868 में प्रति व्यक्ति आय आपकी 20 रुपया थी। राष्ट्रीय आय का तात्पर्य अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं की सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग के बराबर होता है। इसमें जो है विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी जो है शामिल होती हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय को प्राय जो है NNPC-FC भी कहा जाता है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेगम हजरत महल 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में लखनऊ से जो है भाग लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 74 नंबर। निम्नलिखित में से किसको जो है लोकनायक के रूप में जाना जाता था? तो लोकनायक के रूप में जो है जाना जाता था आपका यहाँ पे जयप्रकाश नारायण को। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समग्र क्रांति का नारा जो है जयप्रकाश नारायण ने ही दिया था, समग्र क्रांति। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है 75 75 नंबर। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे 2.4%। ऑप्शन नंबर डी जो दिएगा आपका राइट आंसर। भारत ने जो है पृथ्वी के धरातल का 2.4% जो है घेरा है। संपूर्ण पृथ्वी पर जलीय भाग आपका 71% है और 29% भाग पर धरातल है और उस 29% में से 2.4% भाग जो है किसने? तो भारत ने घेरा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों पसंद आई है, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी जो है पूरी करवाई जाएगी। ठीक है, और जो भी अपना फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में कर दीजिएगा, हम आपको पढ़ लेंगे वो वाला कमेंट। ठीक है, और उसके ऊपर रिएक्ट कर देंगे। बाकी अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप वो कोई हमसे पूछ सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।